बड़ी खबर पर बात करेंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंच रही है। पटना के दलदली रोड में हत्या की पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। 3 लोगों ने मिलकर व्यवसायी की हत्या की थी। जेल में बंद अजय वर्मा गिरोह के सभी अपराधी बताए जा रहे हैं। हत्या में शामिल शूटर की भी पहचान हो गई है। तो बिहार के जिस कारोबारी की हत्या ने सबको सकते में डाल दिया कि आखिर क्या बिहार में वाकई में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ गई है? क्या वाकई अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है? कई तरह के सवाल खड़े हुए और अब इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आ रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी बने हुए हैं। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। एसके राजीव जी, देखिए एक बड़ा अपडेट मिल पा रहा है कि शूटर्स की पहचान हो गई है और कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई कि कैसे गोपाल खेमका को रास्ते से हटाना है। इन तमाम चीजों पर से पर्दा धीरे धीरे अब उठता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए नवीन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो गोपाल खेमका हत्याकांड जो है उसकी कड़ी, जो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि उसकी कड़ी काफी उलझ जाएगी, उसको पुलिस ने सुलझाने का काम लगभग अब शुरू कर दिया है। और अभी जो एक बड़ी अपडेट आई है उसके मुताबिक गोपाल हत्याकांड में जिस दिन उनकी हत्या हुई थी लगभग 11:30 बजे रात में, उस समय उसके ठीक पहले दलदली रोड है, वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जहां उनकी हत्या हुई है। वहां पे 3 अपराधी जो है वो जमा हुए थे। उन लोगों ने वहां पर चाय भी पिया है। उसमें से एक रेकी करने के लिए जो है वो निकला और जहां पर वो मौजूद थे गोल्फ क्लब में, वहां से वो निकले थे। तो वहां से फिर वो फोन पर इंटीमेट करता है अपने दूसरे सहयोगी को। फिर तो वहीं पर गोली मारने की प्लानिंग थी कि वहीं पर गोली मारा जाएगा, लेकिन चूंकि वहां पर भीड़ बहुत थी, पॉस वाला इलाका था, वहां पर काफी वीवीआईपीज भी थे। तो वहां से फिर फोन आया और फिर उसके बाद जो एक शूटर था वो वहां पर चाय पिया है और फिर वो प्लानिंग हुई कि नहीं अब उनको घर पे ही मारना है। फिर उनके घर पे पहुंचता है और उसके बाद जैसे ही गोपाल जी वहां पहुंचते हैं उनकी हत्या जो है गोली मार करके कर दी जाती है। देखिए दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जो है वो अब निष्कर्ष पर पहुंच रही है। जो शूटर है वो बेसिकली वो फरार होता है। वो जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो स्कूटी से निकलता है और फिर वो जेपी पथ होते हुए वो बाहर निकल जाता है। तो मिनट टू मिनट जो है पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है, निकाल रही है। और आपको मैं बताऊं कि इस पूरे हत्याकांड में जो वो अजय वर्मा, जो कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो कि अभी फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अजय वर्मा को गिरफ्तार किया था। और मैं आपको बताऊं कि जो गोपाल खेमका के जो बेटे थे जिनकी हत्या हुई थी हाजीपुर में, उस केस का जो शूटर था जब वो बाहर निकला था जेल से तो उसकी हत्या हो गई थी। तो लिहाजा इस मामले में पुलिस जो है वो मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंच पाई थी कि आखिर हत्या की वजह क्या है। और उसके बाद फिर इस केस को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार इस केस को खोला गया है और स्पीडी ट्रायल इसमें पुलिस जो है वो करवा रही है। और पुलिस ने यह साफ कह दिया है कि पूरे जितने भी इसमें लोग शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तमाम लोगों की पहचान कर ली गई है। और बहुत जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। जो शूटर है उसके विषय में कहा जा रहा है कि आज से लगभग 1 साल पहले बोरिंग रोड में एक टेम्पो चालक की भी गोली मारकर उसने हत्या कर दी थी। बोरिंग रोड में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है। कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर भी निकला था और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं से जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। ये लगभग कन्फर्म हो गया है। लेकिन आपको पता है नवीन की बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मर्डर है। इवन की आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री को अगर आप छोड़ दे तो बाद बाकी राज्यपाल तक इस मर्डर को लेकर के उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए थे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर सवाल उठने लगे थे। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई थी। तो पुलिस जो है वो अब आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी में इस पूरे बिंदु पर जो है वह काम कर रही है। फतुहा, आरा, हाजीपुर कई जगहों पर छापेमारी की गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि हत्या किस तरीके से की गई थी, हत्या की साजिश कहां रची गई थी, इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठ रहा है। और पुलिस हो सकता है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में शूटर को भी गिरफ्तार कर ले। 3 लोगों को इसमें उठाया गया। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो खबरें आई हैं कि कल जब गोपाल खेमका को श्मशान ले जाया जा रहा था उनको अंतिम विदाई देने के लिए, तो जब फूल चढ़ाने की बात आई थी तो उसमें एक अननोन व्यक्ति आया था जो कि माला जाकर चढ़ाया। और वहां पर जो एक पुलिस अधिकारी के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने जब वो देखा उस व्यक्ति को तो कुछ शक हुआ और फिर उसको पुलिस ने उठा लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहा जा रहा है कि वो शायद
वार्ड बख्तियारपुर की तरफ का रहने वाला है। पुलिस उससे भी अब पूछताछ कर रही है। तो देखिए, पुलिस हर एक बिंदु पर पूरे तरीके से चौकस है। हर एक बिंदु पर पुलिस जो है वो गहन पूछताछ कर रही है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अगले 48 या 72 घंटे में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जी नवीन। चलिए, तो आने वाले 48 से 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। पटना पुलिस बड़ी बारीकी से हर पहलू पर गोपाल खेमका हत्याकांड मामले की जांच कर रही है और कड़ियां लगातार इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही है। आने वाले 48 से 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन 72 घंटों में पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है और इस पूरे हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड तक भी पहुंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद SK राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।